आज के इस वीडियो में हम मूंगफली की A to Z जानकारी आपको देने वाले हैं। यानी कि मूंगफली की खेती कैसे की जाती है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसकी फसल का जो जीवन चक्र होता है वो 120 से 125 दिन के आसपास होता है। इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि मूंगफली की बुवाई का अनुकूल समय कौन सा होता है, खेत की तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से बुवाई करना चाहिए, उन्नत किस्में, बीज उपचार, खरपतवार को कैसे नियंत्रित हम कर सकते हैं, मूंगफली में लगने वाले कीट व रोग, स्प्रे का शेड्यूल, खाद डालने का शेड्यूल, 1 एकड़ में अगर हम खेती करेंगे तो कितना उत्पादन हम ले पाएंगे, कितना खर्चा आएगा, कितना हम मुनाफा कमा पाएंगे। यानी कि मूंगफली की खेती की A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को भी चालू करें ताकि आगे भी आपको हमारी हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल पाए। किसान भाइयों, चले बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मूंगफली की सफल उन्नत वैज्ञानिक खेती। पहला बिंदु आता है अनुकूल समय। मूंगफली की खेती आप बरसात और गर्मी यानी कि दोनों ही सीजन में कर सकते हैं। 120 से 125 दिन की फसल होती है जीवन चक्र इसका। आप अगर बरसात में खेती करेंगे तो 15 जून से 15 जुलाई के मध्य आप मूंगफली की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा गर्मी के मौसम में आप फरवरी एंड से अप्रैल महीने तक मूंगफली की बुवाई कंप्लीट कर लें। यह बुवाई का सबसे उपयुक्त समय होता है। इसके अलावा उपयुक्त तापमान और मिट्टी की बात करें तो न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस तक आप मूंगफली की खेती कर सकते हैं। वही उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो काली, दोमट, पीली, मीडियम, हल्की, बारी यानी कि सभी प्रकार की मिट्टी में जल निकास वाली आप मूंगफली की खेती कर सकते हैं और अधिक से अधिक उपज उत्पादन ले सकते हैं। खेत की तैयारी की बात करें तो गर्मी के मौसम में ही आप खेत की गहरी जुताई कर लें, खेत को खाली छोड़ दें। अगर आप बरसात में मूंगफली की खेती कर रहे हैं तो प्रति एकड़ 2 से 3 ट्राली गोबर खाद का प्रयोग अवश्य करें। गोबर खाद आपके यहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट भी आप डाल सकते हैं। वही रासायनिक खादों की बात करें खेत तैयारी में तो 50 किलोग्राम आपको DAP लेना है। इसी के साथ 2 कट्टे यानी कि 100 kg SSP सिंगल सुपर फास्फेट, इसके अलावा 30 kg MOP पोटास आपको लेना है। और खेत की अंतिम जुताई में इन खादों को भिगोकर आप खेत की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके खेत में सफेद लट यानी कि सफेद कीड़ों का अटैक ज्यादा होता है पौधे की तो आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से फिप्रोनिल 0.3 GR का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके खेत में अगर सल्फर की कमी है तो मूंगफली को सबसे ज्यादा सल्फर की आवश्यकता होती है। इस कारण आप जिप्सम का प्रयोग अवश्य करें खेत तैयारी में। अगर आपने SSP डाल रहे हैं तो अलग से जिप्सम डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा बीज दर और बीज उपचार की बात करें तो 1 एकड़ में अगर आप खेती करेंगे तो 30 से 40 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। आपको लाइन से लाइन की दूरी अगर आप सीड्रिल से बुआई करेंगे तो 16 इंच के आसपास रखना है। इसी के अलावा बीज उपचार की बात करें तो बीज उपचार करने से ही फसल में कई प्रकार की बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप बीज उपचार करेंगे तो पौधे में डंपिंग रोग यानी कि पौध सूखने की बीमारी नहीं लगेगी, पौधे की जड़ें सुरक्षित रहेगी। आपके क्षेत्र में अगर रस चूसक कीटों यानी कि जड़ों में लगने वाले कीटों का अटैक ज्यादा होता है तो आप फंगीसाइड और कीटनाशक से बीजों का उपचार कर सकते हैं। और अगर आपके क्षेत्र में पौधे की जड़ों में ज्यादा कीट व रोगों का अटैक नहीं होता है तो आप फंगीसाइड से बीज का उपचार अवश्य करें, जिसके रूप में आप कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंगोजेब 63% WP का 10 किलोग्राम बीजों के साथ 50 ग्राम फंगीसाइड का प्रयोग आप कर सकते हैं और बीज उपचार कर सकते हैं। इसके बाद ही आप मूंगफली की बुवाई करें। बुवाई विधि की बात करें तो मूंगफली की बुवाई सामान्यतः सीड्रिल की सहायता से आप आसानी से कर सकते हैं। जब आपके क्षेत्र में अच्छी बरसात हो जाए, खेत में पर्याप्त नमी हो, उसी समय आपको मूंगफली की बुवाई करना चाहिए। बुवाई करते समय लाइन से लाइन की दूरी 16 इंच के आसपास रखना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 2 से 3 इंच। और जब भी आप बुवाई करें तो गहराई लगभग 3 से 3.5 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। इस प्रकार से आप मूंगफली की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा उन्नत किस्मों की बात करें तो चाइना पीनट वैरायटी भी काफी अच्छी वैरायटी है। G10 वैरायटी, कादरी, लकक्सी 1812, GG 32, TBG 39 आदि मूंगफली की टॉप वैरायटियां हैं। किसान भाइयों, उन्नत किस्मों के बारे में मैं आपको बताऊं तो आपके क्षेत्र में जो भी वैरायटी है उसी का ही आप चयन करें, क्योंकि हर एक क्षेत्र की जलवायु, मौसम, तापमान अलग अलग होता है। उस हिसाब से ही
अलग अलग क्षेत्रों में वैरायटियां भी अलग अलग होती है। इसलिए आपके क्षेत्र में जो भी मूंगफली की वैरायटियां हैं जिनका उपज उत्पादन ज्यादा है, उन्हीं का आप चयन करें। आप जब भी बुवाई करें तो उन्नत हाइब्रिड किस्मों का ही चयन करें। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो मूंगफली की बुवाई के बाद आप प्री इमर्जिंग हर्बिसाइड का बुवाई से तुरंत बाद प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्री इमर्जिंग हर्बिसाइड का प्रयोग नहीं करेंगे तो जब आपकी फसल में खरपतवार अंकुरित हो जाते हैं, उस समय आप कुल्पे की सहायता से खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। आप मूंगफली की फसल में निराई गुड़ाई भी करा सकते हैं। इसके अलावा जब मूंगफली की फसल 20-25 दिन के आसपास होती है, आप इमेजाथाइपर 10% एसिड टेक्निकल वाली दवाइयों का प्रयोग 300 ml 1 एकड़ में कर सकते हैं। जब खेत में नमी हो उसी समय आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करें। हो सके तब तक आप खरपतवार नाशक का स्प्रे ना करें, आप निराई गुड़ाई के सहारे ही खेत से खरपतवार को कंट्रोल कर ले, या खेत में आप कुल्पे या डोरे चलाकर भी खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि मूंगफली की फसल में जो पीलापन आता है वो किन कारणों से आता है और हम पीलापन को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। किसान भाइयों, मूंगफली की फसल में फंगस का अटैक, छोटे छोटे रस चूसक कीटों का अटैक, या सल्फर की कमी या पोषक तत्वों की कमी, नाइट्रोजन की कमी आदि ऐसे कारण है जिनसे मूंगफली की फसल पीली पड़ना शुरू हो जाती है। बुआई के समय अगर आप एसएसपी या जिप्सम का प्रयोग करेंगे तो खेत में सल्फर की कोई भी कमी नहीं रहेगी। यूरिया की कमी है, आप अगर यूरिया का प्रयोग करेंगे तो नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी, जिससे पौधे में पीलापन नहीं आएगा। इसके अलावा फंगस या छोटे छोटे रसचूसक कीटों का अटैक मूंगफली की फसल में हो रहा है तो भी पौधा पीला पड़ना शुरू हो जाता है। इसके लिए आप थायोमेथोक्साम 25% WG का 8 ग्राम 15 लीटर के पंप में स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके अलावा सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो मूंगफली की फसल अगर आप बरसात में खेती कर रहे हैं तो बरसात में सिंचाई की कोई भी जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर गर्मी के मौसम में आप इसकी खेती करेंगे तो समय समय पर आप सिंचाई अवश्य करें। बरसात के मौसम में ही अगर आपके क्षेत्र में बरसात रुक जाती है, 5 या 10 या 15 दिन तक बरसात नहीं होती है, तो स्प्रिंकलर की सहायता से आप मूंगफली की फसल में सिंचाई अवश्य करें, क्योंकि मूंगफली का फल जमीन के अंदर बनता है। फल को अच्छे से विकसित फल की संख्या में बढ़ोतरी होने के लिए खेत में नमी होना जरूरी है, इसलिए आप समय समय पर मूंगफली में सिंचाई कर सकते हैं। फंगस संबंधी रोगों की बात करें तो मूंगफली में स्पॉट, ब्लाइट, रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू आदि प्रकार की फंगस का अटैक होता है। इसके लिए आप टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG वाली फंगीसाइड का, जैसे कि स्वाधीन फंगीसाइड का, आप 40 ग्राम 15 लीटर के पंप में स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे पौधे में सल्फर की पूर्ति भी हो जाएगी और कोई रोग भी नहीं लगेगा। इसके अलावा खाद डालने के शेड्यूल की बात करें तो मूंगफली की फसल में अगर आपने खेत तैयारी में संतुलित खादों का प्रयोग कर लिया है तो अलग से कोई भी खाद डालने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी फसल में पीलापन है, पौधे की बढ़वार कम है, तो मूंगफली की फसल में 25-30 दिन के आसपास आप यूरिया दे सकते हैं। यूरिया की मात्रा आप 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ले सकते हैं। यूरिया के साथ ही आप 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर का प्रयोग भी अवश्य करें, जिससे पौधे की जड़ों में पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए। इसके अलावा मूंगफली की फसल में जड़ गलन की समस्या भी आती है। जड़ गलन की समस्या के लिए आप रोको फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। इसका स्प्रे आपको नहीं करना है। आप जब भी सिंचाई करें, सिंचाई के साथ ही 500 ग्राम रोको फंगीसाइड को आप पानी के साथ दे सकते हैं। इसके अलावा उत्पादन और लागत की बात करें तो प्रति एकड़ अगर आप खेती करेंगे तो मूंगफली की खेती से आप 14 से 15 क्विंटल तक उत्पादन ले पाएंगे और प्रति एकड़ का खर्चा भी आपका लगभग 10-12 हजार के आसपास हो जाएगा। इस साल मूंगफली का भाव 5,000 के ऊपर है, उस हिसाब से आप काफी ज्यादा प्रोडक्शन मूंगफली की खेती से ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप मूंगफली की खेती कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप कम से कम लागत पर मूंगफली की खेती कर पाए, इसलिए आप आवश्यकता अनुसार ही मूंगफली की फसल में कीटनाशक या टॉनिक या फंगीसाइड का स्प्रे करें। तो किसान भाइयों, ये थी मूंगफली की सफल उन्नत वैज्ञानिक खेती। अगर आप भी मूंगफली की खेती करते हैं तो इस प्रकार से खेती कर अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।